हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों बीपीएससी ने दो अपडेट दिया है। एक ओटीआर से अपडेट दिया है जिसको आपको देखिए शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया है। इसके अलावा एक अपडेट इन्होंने दिया जो कि फॉर्म भरने में समस्या आ रही है ना। एक्चुअली आप बीपीएससी को फॉलो कर लीजिए दो जगह, एक एक्स हैंडल पे और एक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या फेसबुक पे। वहाँ पर ये छोटे छोटे अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपको ये अपडेट दिया है कि अगर फॉर्म भरने से कोई समस्या आ रही है, जबकि बहुत बच्चों की आ रही है, तो सबसे पहले तो एक ओटीआर से रिलेटेड आ रहा है। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इस पर इन्होंने कहा है एक तो कि आप लोग जो आता है ओटीपी उसको स्पैम, जैसे कई बार क्या होता है कि इनबॉक्स में ना आकर स्पैम में या कोई जंक फोल्डर में आ गया, वहाँ भी चेक कर लीजिए। तो उन्होंने इसके लिए अलग से सेपरेट अपडेट दिया है। इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है कि 71 बीपीएससी को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में आयोग को ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से कई अभ्यर्थियों के द्वारा ओटीआर एवं आवेदन संबंधित विवरण अंकित किए जाने के संबंध में कई सारी समस्याएं आ रही हैं। मतलब आप लोगों ने कंप्लेन किया है बीपीएससी को। इन्होंने कहा है कि जो हम लोग भी कहते थे कि भाई जो भी इशू है आप बीपीएससी को बोलिए, तो वही आप लोग किए थे। अभ्यर्थियों के द्वारा उल्लेख की गई समस्याओं का आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है और पाया क्या गया है, मतलब आप लोगों की समस्या को इन्होंने देखा है और मैक्सिमम बच्चों के अंदर क्या पाया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु जो आयोग की वेबसाइट पर जो भी दिशा निर्देश यानी जो डायरेक्शन दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, वो अभ्यर्थी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मतलब कि देखिएगा कि डायरेक्शन दिया रहता है या फिर कहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस और यूज़र मैनुअल में सब बता दिया है कि कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आपको फॉर्म भरनी है। कई अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं, इसको ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और अपने तरीके से भर रहे हैं। ये आपको बीपीएससी ने कहा, ठीक है। इसी पर इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर जाइए। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट नाम से प्रदर्शित एक बॉक्स में जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर मैनुअल पर लिंक दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं सॉरी, दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि आयोग ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सुझाव देता है कि ओटीआर और आवेदन में विवरण अंकित करने से पूर्व आवेदन करने की प्रक्रिया संबंधी सभी को पढ़ लीजिए। देखिए होता क्या है, इस पर उन्होंने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है जो हम भी क्लास में बताते हैं कि कई बच्चे साइबर कैफ़े जाकर भरते हैं। साइबर कैफ़े वाले बहुत उस तरीके से चीज़ों को देखते नहीं। ठीक है, आपके घर इंटरनेट नहीं, आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन मोबाइल है, मोबाइल से ये डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल से डाउनलोड करने के बाद देखिए बीपीएससी ने क्या क्या और कैसे कैसे कहा है। तो जब आप साइबर कैफ़े जाइए तो उसी प्रकार से फॉर्म को फिल करवाइए, क्योंकि साइबर कैफ़े वालों को क्या पता। कई बच्चे लास्ट में कहते हैं सर मेरा साइबर कैफ़े वाला नाम गलत तरीके से डाल दिया, सर मेरा इंग्लिश में जगह हिंदी डाल दिया, हिंदी की जगह इंग्लिश डाल दिया। तो इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, आपका जो फॉर्म अगर गलत कीजिएगा तो इशू आपको हो जाएगा ना। तो साइबर कैफ़े कर्मियों पर भरोसा नहीं करिए, इन्होंने साफ साफ कहा है, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। आप लोग जब भी फाइनल सबमिट करवाए कीजिए ना, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आवेदन में भरी गई विवरण, जो कि आपको विवरण है जो कि अभ्यर्थियों का अपना रहता है, वेरीफाई विकल्प का प्रयोग करें। उसको वेरीफाई का जो भी मैंने बताया और क्लास में बताता हूं, और उसके बाद ही अंतिम रूप से सबमिट करें। देखिएगा कि एक बार कंप्लीट फॉर्म आता है, उसके बाद नीचे आएगा वेरीफाई। तो वेरीफाई इसलिए आता है कि ताकि आप लोग एक बार फिर से उसको रिकॉल करके देख ले सब कुछ, और इसको किया कीजिए, है ना, इसको किया कीजिए। कई बार आप लोग गलती कर देते हैं, आराम से कैजुअली आते हैं और आपको एकदम साइबर कैफे के एकदम उस पर ही रह जाते हैं और वो अपने तरीके से भर देता है। जब भी फाइनल सबमिट करो आपको यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने कहा है ओटीआर करने के क्रम में भरे गए विवरण यथा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या, जन्म तिथि में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। मतलब कि अगर आप ओल्ड ओटीआर किए होंगे, ठीक है, और आपको इसमें समस्या आ रही है, आपको कुछ चेंज, जैसे एक बच्चा कहा कि सर मेरे पिताजी का नाम लास्ट टाइम गलत लिख दिया था वर्ड, अब इसको सीधा सही करना है तो एक बार आप बीपीएससी को फिर से मेल कर लीजिए कि ओल्ड ओटीआर में, जैसे शायद नए वाले भरने में मोबाइल नंबर चेंज करने में आधार कार्ड नहीं लेता है, शायद सेम ही चूंकि आधार कार्ड होता है, तो इसको लेकर आप बीपीएससी को एक बार जाइए और बीपीएससी को मेल कीजिए कि भाई मेरा जो ओल्ड ओटीआर था या 70 के समय, 69 के समय मैंने जो किया था, उसमें माताजी, पिताजी या मेरा नाम या किसी भी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा गलत भरा गया, तो उसको मैं कैसे सही करूँ। बीपीएससी ने कहा कि उसमें संशोधन नहीं कर सकते,
या फिर न्यू OTR कर लो, है ना, दूसरे नंबर से, दूसरे ईमेल आईडी से, नहीं तो एक बार बीपीएससी को आप मेल कर लीजिए, जैसे कई बच्चों के द्वारा है। बट अभी अगर आप लोग चाहें नॉर्मली तरीके से तो उसमें नहीं होता चेंज, वो पहले से भी पता है, यूपी पीसीएस में इसी तरीके से है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि कोई भी विवरण आप भर रहे हैं और कोई भी गलतियां, इसको इन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है, यहाँ और यहाँ स्टार लगा दिया होगा, बोल्ड लेटर में लिखा है और कहा है कि वो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, आयोग इसमें कोई नहीं कहेगा। और इन्होंने यह भी कहा है कि अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जो कि हम लोग भी कहते हैं, आयोग आपको इस पर चेताया है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अंतिम तिथि का ना वेट करें और फॉर्म को जल्दी से सबमिट कर कर अपना रिलैक्स हो जाए। ये आयोग भी बहुत अच्छी बात है कि यह आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है। आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा एवं संशोधन का विकल्प दे नहीं होगा। जो मतलब लास्ट डेट एक्सटेंड होता है ना, उस पर इन्होंने कह दिया है कि कोई विस्तार नहीं होगा, 30 जून का ही है ना, डेट खत्म हो जाएगा। आप लोग को वेट ही क्यों करना है इतना दिन, जाइए फटाफट भर लीजिए, आधे घंटे का चीज़ है। और साइबर कैफे में जाइएगा तो लास्ट वेरिफिकेशन अपना खुद अच्छे से देखिएगा, किसी के भरोसे नहीं होने का। तो ये बीपीएससी का अपडेट है। आप लोग भी अगर अपडेट करें, बीपीएससी का इंस्टाग्राम का जो हैंडल है या एक्स हैंडल है, वहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी छोटे छोटे अपडेट देते रहते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।